हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। मथुरा वृंदावन नगर निगम को करीब 1 वर्ष हो गया है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा वृंदावन नगर निगम के नगर आयुक्त समीर वर्मा साहब। आपसे जानेंगे कि जिस तरीके से नगर निगम की प्लानिंग आपके माध्यम से की जा रही है, मथुरा वृंदावन नगर निगम को एक बेहतर और अच्छा नगर निगम की क्या योजना आपकी है, क्योंकि ये एक धार्मिक नगरी के रूप में भी मथुरा वृंदावन को जाना जाता है। सर, 1 साल का समय लगभग हो गया और नगर निगम जिस तरह की परिकल्पना मथुरा वृंदावन को बनाने की थी, आपकी अभी तक की इसमें हम प्रोग्रेस रिपोर्ट जाने, अगर प्लानिंग्स जाने, किस तरीके का स्ट्रक्चर आप देने जा रहे हैं? देखिए, नगर निगम को बने हुए 1 साल हो गया है। इस पूरी अवधि में जनता की बहुत सारी अपेक्षाएं रही हैं। नगर निगम के सामने भी अपने स्थापना के समय से बहुत सारी चुनौतियां रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि इसमें जो नए क्षेत्र सम्मिलित किए गए उन क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाएं किस प्रकार से विकसित की जाएं। साथ ही साथ नगर निगम अभी स्टार्टिंग में अपने भवन को लेकर के, अपने अधिकारियों को लेकर के, अपने कर्मचारियों की कमी को लेकर के भी जूझ रहा है। लेकिन जो चीजें हैं उन्हीं परिस्थितियों में हम लोग डिलीवर करने का प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे नगर निगम अपने संसाधन को बढ़ा रहा है। नगर निगम ने 1 साल में पिछले काफ़ी सारे काम किए हैं। अगर मैं बताऊं आपको तो अकेले निर्माण विभाग के द्वारा इस समय शहर में विभिन्न स्थानों पर लगभग 400 ऐसे काम हैं जो या तो पूरे हो गए हैं या काम चल रहे हैं या टेंडर की स्टेज में हैं या अनुबंध की प्रक्रिया चालू हो रही है। पिछले 6 महीनों के अंतर्गत नगर निगम में वृंदावन में भी और मथुरा में भी डोर टू डोर कलेक्शन प्रारंभ कराया गया है। एक यहाँ पर जो प्रोसेसिंग प्लांट था, जो आर्बिट्रेशन के कारण बंद पड़ा था, उसमें भी नगर निगम के द्वारा पहल करके आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके उस स्थिति में भी सुधार लाने की कोशिश की गई है। भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी खुले में शौच मुक्त, उसमें भी नगर निगम के द्वारा रिकॉर्ड 1.5 महीने के समय में भारत सरकार के मानकों के अनुरूप शौचालयों का निर्माण करा करके जिले को, नगर निगम क्षेत्र को शौच मुक्त कराया गया है। अगर हम बात करें शौचालयों की, जिस तरीके से आप शौचालय की बात कर रहे हैं, तो पहले की तुलना में आपके द्वारा कितने शौचालय बनाए गए हैं? देखिए, इसमें 2 तरह की चीजें होती हैं। एक तो नए शौचालय जिनको ग्रीनफील्ड शौचालय कहते हैं, दूसरे पुराने शौचालयों का पुनरुद्धार जिनको ब्राउनफील्ड कहते हैं। ये भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के मानक हैं। हम लोगों ने अब तक 50 से अधिक सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय बनाए हैं। आप शहरों में देख भी सकते हैं, जहां पर भी हल्के नीले रंग के शौचालय वो हमारे सार्वजनिक शौचालय हैं और पीले रंग के शौचालय हमारे सामुदायिक शौचालय हैं। इन सारे शौचालयों में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का काम हम लोगों ने कराया है ताकि जिले को खुले में शौच मुक्त कराया जा सके। साथ ही साथ भारत सरकार की तरफ से भी इस बात पर जोर था कि लोगों को इंडिविजुअल टॉयलेट भी उपलब्ध कराया जाए। पुराना जो इंडिविजुअल टॉयलेट का जो हमारा टारगेट नगर पालिका के समय के था, उसमें काफ़ी सारी गड़बड़ियां थी। बहुत सारी संख्या में लोगों के प्रार्थना पत्र यहाँ नगर पालिका ने रिजेक्ट कर दिए थे बिना किसी जांच पड़ताल के, और बहुत सारे लोगों को शौचालय की मांग होते हुए भी शौचालय दिया नहीं जा सका था। 2657 शौचालयों के टारगेट के सापेक्ष जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था 5 महीना पहले, तो कुल 141 की फिगर थी। अभी 2300 से ज़्यादा शौचालय ऐसे हैं जो या तो पूरे हो गए हैं या पूरे होने के करीब हैं। इसके अलावा 6500 एप्लीकेशन हमने और एक्सेप्ट करी हैं, जिसमें से 3500 को पहली किश्त हमने आज जारी कर दी है। और इनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कंपनीज को भी एम्पैनलमेंट किया है जिनके थ्रू भी ये शौचालय बनाए जा रहे हैं। 51 गांव हमारे जो हैं, इनमें भी 10-10 सीटों के सामुदायिक शौचालय बनाने के लिए 500 सीटों के लिए भारत सरकार ने और गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने पैसा हमें रिलीज किया है, जिसके लिए हमने कंपनीज को नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से काम अलॉट किया है और वहां पे भी जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। तो शौचालय निर्माण में काफ़ी तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं। जहां पे भी आवश्यकता आती है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, अक्टूबर 2019 के पहले ऐसा हर व्यक्ति जिसे शौचालय की मांग होगी उसे शौचालय पूरा कराने की दिशा में नगर निगम काम करेगा। अगर हम बात करें स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर, जिस तरह की स्थिति पहले रही है मथुरा की, उसमें अभी तक आपकी क्या अपडेट्स हैं और कितनी प्रोग्रेस है? देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण के जो मानक हैं वो देश के जो अन्य विकसित नगर निगम है, जहां पर बहुत सारी प्रैक्टिसेस काफी सालों से हो रही हैं, उनके इंडिकेटर्स को ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश के जो नगर निगम है या मथुरा जैसा नया नगर निगम है, उसे अभी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आने वाला प्रश्न पत्र बहुत कठिन है, लेकिन कठिन प्रश्न पत्र है केवल इस कारण से हम परीक्षा में बैठना छोड़ दें, ऐसा नहीं है। हम स्वच्छ सर्वेक्षण में भाग ले रहे हैं। पिछले स्वच्छ सर्वेक्षण में हमारी रैंकिंग 428 की थी। मैं किसी रैंकिंग का दावा नहीं करता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पिछली बार की रैंकिंग से हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी है, जिसमें लिक्विड मैनेजमेंट भी है, पब्लिक का फीडबैक भी है, नाइट स्वीपिंग भी है, नाला क्लीनिंग भी है और साथ में साथ रेवेन्यू जनरेशन भी है। ये सारे कंपोनेंट उसके हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिसमें अभी नगर निगम को काम करना बाकी है, उसमें थोड़ा समय लगने की संभावना है, लेकिन हम अपनी तरफ से जो हमारे संसाधन और जो परिस्थितियां हैं उसको ले करके हम स्वच्छ सर्वेक्षण में भाग ले रहे हैं और उम्मीद है कि पिछली बार से हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जिस तरीके से मथुरा वृंदावन नगर निगम अभी बना है,
लेकिन अगर कहीं, क्योंकि धार्मिक स्थल है, बाहर से लोग आते हैं, अगर हम बात करें कि अगर कोई व्यक्ति बाहर कहीं आता है तो क्या कुछ ऐसी प्लानिंग है कि कम से कम वो देखे कि भाई बहुत अच्छा नगर निगम द्वारा ये किया गया है, कोई सुंदरता या कोई सौंदर्यीकरण का काम आप चल रहा है? देखिए, नगर निगम में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो हमारे लिए एक चुनौती के रूप में रहती है, क्योंकि आमतौर पर नगर निगम की जो प्लानिंग होती है वो यहाँ की पॉपुलेशन के आधार पर होती है। हम लोगों ने इस बार जो प्लानिंग करी है उसमें आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को भी ध्यान में रखा है, और इसीलिए हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हमने लगभग 20 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शासन को भेजा था, और मुझे जो सूचना मिली है उसके अनुसार माननीय मुख्य सचिव की बैठक में ये प्रस्ताव अनुमोदित हो गया है और शीघ्र हमें वो धनराशि भी मिल जाएगी। शहर में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं किस प्रकार से मिलें, तो उसके 2-3 पार्ट हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटी है, जैसा मैंने बताया कि लगभग 400 स्थानों पर इस समय काम चल रहा है। इसके अलावा आपने देखा होगा शहर में कई स्थानों पर हम लोगों ने पेंटिंग्स कराई हैं, रात में ब्लू एंड व्हाइट लाइट्स हमने लगवाई हैं कई जगहों पर। इसके अलावा जो हमारे अंडर पासेस थे उसमें भी हमने लाइट्स लगवाई हैं, उनमें भी पेंटिंग हम कराने जा रहे हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन के लिए सौंदर्यीकरण के लिए, शहर में स्ट्रीट फर्नीचर के लिए, लैंडस्केपिंग के लिए, तालाबों के रेस्टोरेशन के लिए 100 करोड़ रुपए की एक अतिरिक्त योजना बनाई है, जिसके लिए कंसल्टेंट भी अपॉइंट हो चुके हैं। हमने 27 स्थानों पर कंसल्टेंट का दौरा करा करके उनको डीपीआर बनाने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। उनका एक प्राइमरी प्लान हमारे पास आ भी चुका है, जिसका हम परीक्षण कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आचार संहिता लगने के पहले ही हम ये डीपीआर गवर्नमेंट से सैंक्शन करा करके ब्यूटिफिकेशन की दिशा में हम काम करा सकेंगे। एक बड़ी बात, जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं जिस भावना के साथ, तो उसमें स्वच्छता एक बड़ी चीज है। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो भीड़ आती है वो परिक्रमा मार्ग पर और बिहारी जी के मंदिर पर आती है। नगर निगम की योजना यह है कि आने वाले समय में वार्ड नंबर 70, जिसमें न केवल बिहारी जी का मंदिर, निधि वन, राधा वल्लभ मंदिर, ये सारे प्रमुख स्थान आते हैं, और पूरे 11 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग, इसकी सफाई व्यवस्था हम स्पेशलिस्ट एजेंसी के माध्यम से हम कराएं, जिसमें 24 घंटे सफाई हो, ताकि वहां आने वाले लोगों को एक अच्छा अनुभव मिल सके। तो हम इस बात को प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से अभी जो क्षेत्र हमारे बढ़े हैं उनकी तुलना में सफाई कार्मिकों की संख्या को रेशनलाइज करने की आवश्यकता है, सफाई नायकों की संख्या को रेशनलाइज करने की आवश्यकता है। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में लोगों को और अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। कुछ काम हृदय योजना के अंतर्गत चल रहे हैं, तो उनमें अभी क्या प्रोग्रेस है और कितने पूरे हो चुके हैं? हृदय योजना भारत सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, और उत्तर प्रदेश के केवल 2 शहर बनारस और मथुरा इस योजना में सेलेक्ट किए गए थे। योजना जनवरी 2015 में शुरू हुई थी। मेरे आने के पहले ही इस योजना में डीपीआर इत्यादि बन करके भारत सरकार से सैंक्शन हो चुके थे, लेकिन यहाँ स्थिति बहुत खराब थी, योजना में कोई काम नहीं हुआ था, बहुत खराब स्थिति थी। हम लोगों ने अपने पीरियड में इसको लगभग 90% से अधिक काम पूरा करा दिया है। इसमें पोतरा कुंड पर पार्किंग स्थल का काम पूरा करा करके उसका लोकार्पण कराया जा चुका है। वहां पर बनने वाले अत्याधुनिक शौचालय का लोकार्पण माननीय सांसद जी के द्वारा किया जा चुका है। पोतरा कुंड पर एक बिटुमिन की रोड हम लोगों ने बनाई है, वो भी इसी प्रोजेक्ट का अंग था। एक वहां रोटरी का निर्माण होना था, वो भी पूरा हो गया है। वृंदावन परिक्रमा मार्ग में भी काम पूरा हो चुका है, लेकिन वहां पर जो बिजली की लाइट्स लगे थे, खंभे लगे थे, उनकी सुरक्षा के लिए उनको फिर से वेल्डिंग कराने का काम और उनको सौंदर्यीकरण करने का काम चल रहा है। साथ ही साथ वृंदावन में नाभा घाट, करौली घाट, कोयलिया घाट और विहार घाट, इन चारों घाटों पर भी सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, जो इसी माह पूरा हो जाएगा। और हृदय योजना के अंतर्गत नगर निगम के पार्ट से जितने काम भी होने थे, हमें उम्मीद है कि हम दिसंबर महीने में उन्हें पूरा करके भारत सरकार को सर्टिफिकेट सौंप देंगे। आपके द्वारा एक और प्रयास किया जा रहा है कि किचन जो वेस्ट सामान होते हैं उनकी कंपोजिंग के लिए, ये क्या है और इससे किस तरीके से यूज किया जा सकता है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में एक सबसे पहला जो चरण है वो है कूड़े को रिड्यूस करना। आपके प्रति व्यक्ति उत्सर्जित होने वाले कूड़े की मात्रा को अगर हम सोर्स से ही नियंत्रित कर लें, वो मात्रा सड़क पे कम से कम आए, तो निश्चित रूप से सड़क पर आने वाली कूड़े की मात्रा में न केवल कमी होगी बल्कि शहर भी ज़्यादा साफ दिखाई पड़ेगा। हमारे यहाँ काफ़ी समय से ये प्रैक्टिस रही है कि बचे हुए खाने को हम आमतौर पर अपने खेतों में, क्यारियों में, गमलों में डालते रहे हैं। अभी वो खाना जब सड़क पर आ जाता है तो खाने की तलाश में तमाम सारे आवारा पशु भी सड़क पर आते हैं, जो सारे कूड़े को फैला देते हैं। होम कंपोस्टिंग आज के समय में एक कॉन्सेप्ट है, जिसके माध्यम से घर से, किचन से निकलने वाले वेस्ट को हम किचन में ही प्रोसेस कर लें अगर, तो उससे निकलने वाले ऑर्गेनिक खाद को हम अपने गमलों में, क्यारियों में, खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज इसके संबंध में कार्यशाला भी रखी गई है 3 बजे, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इसके बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। किचन से निकलने वाला, चाहे वो बचा हुआ खाना हो, अंडे का छिलका हो, सब्जियों के छिलके हों, अगर आप इन्हें किसी घड़े में या किसी डस्टबिन में आप रख लें और उसमें ये सुनिश्चित कर लें कि उसमें नमी बनी रहे और हवा का प्रवाह रहे, तो 10 से 15 दिनों में वो स्वाभाविक रूप से खाद में बदल जाता है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब ये कूड़ा आपके घर में ही इस्तेमाल हो जाएगा तो स्वाभाविक वो कूड़ा सड़क पे आएगा नहीं, कूड़े की मात्रा कम होगी। इसी तरह से जो ठोस कूड़ा है उसको भी नियंत्रित करने के लिए लोग अगर अपने व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन करें, आप अगर अलग अलग तरह की सब्जियां लेने जा रहे हैं तो अगर आप एक झोला लेकर के जाएं तो बाजार से 8-10 पन्नियां जो आप लेकर के आते हैं वो रुक जाएंगी। या अगर आप
घर से निकल रहे हैं, अगर आपके पास थैला है या अगर आपने उसमें एक पानी की बोतल 1 लीटर की या 2 लीटर की रख ली, तो उसको आप दिन भर इस्तेमाल करेंगे तो जगह जगह आप जो पानी के पाउच खरीद करके पीते हैं और आप उसको सड़क पे डाल देते हैं, नाली में डाल देते हैं, तो उससे भी बचत मिलेगी। तो रिड्यूस, रिकवर, रिसाइकिल, ये सारे उसमें कॉन्सेप्ट हैं जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हैं। अंतिम सवाल मेरा ये है कि अभी नगर निगम का कोई बहुत बढ़िया ऑफिस नहीं है, आप इस चीज़ को महसूस करते हैं, तो ऑफिस बनाने की क्या प्लानिंग है और किस तरीके से ऑफिस डिजाइन किया जाएगा? देखिए, ऑफिस होना बहुत ज़रूरी है। बिना ऑफिस के ना तो लोगों का प्रेजेंटेशन हो पाता है, ना मीटिंग हो पाती है। हमारे पास सभागार भी नहीं है, तो हमें कलेक्ट्रेट की मदद लेनी पड़ती है। एक बात तो मैं बताना चाहता हूं कि पूरे नगर निगम को बड़े नगर निगमों की तरह हमने 4 जोन में बांट दिया है, जिसमें हमारे नगर पालिका जोन जो है सदर बाजार का, उसमें ऑलरेडी हमारे जोनल ऑफिस का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। औरंगाबाद जोन में भी जोनल ऑफिस का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। नगर निगम की अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए भी हम लोगों ने विश्व स्तरीय आर्किटेक्ट को हायर किया है, उनके साथ हमारा अनुबंध हो गया है। सीपी कुकरेजा एंड सन्स हैं, और मेरी जानकारी के अनुसार अयोध्या में भगवान राम की जो मूर्ति लगने वाली है और उसके आसपास का जो एरिया डेवलपमेंट है, उसके काम के लिए भी वो लोगों ने अप्लाई किया है। तो और हमारे पास नगर निगम के संभावित भवन के लिए कुछ डिजाइन्स उन्होंने भेजी हैं, उसका हम लोग परीक्षण कर रहे हैं। उसमें जो डिजाइन हम लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसका माननीय प्रमुख सचिव साहब के सामने हम उसका प्रेजेंटेशन करेंगे, और हमें उम्मीद है कि हम दिसंबर में या अधिकतम जनवरी में हम शिलान्यास भी करा देंगे इसका। नगर निगम की जनता से अगर हम बात करें स्वच्छता को लेकर, क्या पब्लिकली मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? स्वच्छता का महत्व हर किसी को पता है, हम उस चीज़ पर अमल नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये काम हमारे लिए कोई और करेगा। एक बात सोचने की है कि अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हम खुद ही पड़ते हैं, उन बीमारियों को ठीक करने के लिए जो पैसा लगता है वो हमारा लगता है। तो अगर हम सभी लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि जो कूड़ा आप बाहर फैलाते हो सकता है कि उस कूड़े से भले आप बीमार ना पड़ो, लेकिन किसी और के कूड़े से आप पड़ोगे, तो ये एक चेन है। तो इन चीज़ों में अगर हर कोई अपना अपना थोड़ा थोड़ा योगदान दे तो निश्चित रूप से इसमें असर आएगा। ब्रिज भूमि तो भगवान की भूमि है, स्वच्छता के बिना ईश्वर का वास यहाँ हो नहीं सकता है, और स्वच्छता भारतीय संस्कृति में, सनातन परंपरा में अभिन्न अंग रही है। सफाई के लिए हमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, ना हमें बाहर से कोई ज्ञान लेने की आवश्यकता है। ये जरूर है कि हमारे दैनिक दिनचर्या जो है या जीवन शैली है, उसमें उन चीज़ों को हमने पीछे छोड़ दिया है और हमें लगता है ये काम कोई और करेगा। एक बात सीधी सी है कि अगर आप गंदगी अगर आप करते हैं तो अपनी गंदगी के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग हैं, और आपकी गंदगी को कोई एक अनपढ़ आदमी, एक हमारा सफाई कर्मी साफ करे तो आप में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता है। तो सभी लोग अगर थोड़ा सा आगे आकर के इस चीज़ को करें और रिड्यूस, रिकवर और रिसाइकिल के कॉन्सेप्ट को अगर अपना लें तो निश्चित रूप से मथुरा पहले से ज़्यादा साफ हो जाएगा। एक सवाल बहुत मुझे और याद आ गया है कि आपकी कोई योजना है कि नगर निगम की सड़कों को बेहतर बनाने की, तो क्या कोई बड़ी प्लानिंग है क्या? नगर निगम की जो सड़कें हैं उसमें पहले तो अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता है, कई जगहों पर बाजार अनियंत्रित तरीके से लगे हुए हैं। जो सड़कें हमारी हैं, जैसे मुख्य रूप से हमारी राया की तरफ से जो रोड आती है, जो हमारे सदर बाजार से होते जो मेन प्रवेश द्वार, उसके सौंदर्यीकरण की योजना है। हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ सड़कों को सिलेक्ट करके हम उनको सिग्नेचर रोड के रूप में डेवलप करें, जैसा स्मार्ट सिटीज़ में होता है। और साथ ही साथ हमारी योजना शहरों में ग्रीन स्पेस डेवलप करने की है। अब तक 20 वार्डों में हम लोगों ने ऑक्सीजन पार्क के नाम से सिलेक्ट करके उसकी DPR बना करके शासन को सैंक्शन के लिए भेज दी है। हमें उम्मीद है वहां से सैंक्शन हो जाएगी। तो शहरों में ग्रीन स्पेस हो, शहरों में हरियाली हो, शहरों में यातायात, जो मोटराइज्ड यातायात है वो कम से कम हो, पैदल चलने वालों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह हो। ये सारी चीज़ें किसी शहर के हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाती हैं, तो इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। बातचीत के लिए हमारे साथ रहे नगर आयुक्त संबीर वर्मा साहब। आपने नगर निगम में होने वाले कार्यों की जानकारी दी। अब देखना होगा कि नगर निगम के अंदर इनके द्वारा कराए गए कार्य कब तक संपन्न और सार्थक रूप से हो पाते हैं। न्यूज़ कैमरा पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।